एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 6 माय चाइल्डहुड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। ये जो चैप्टर है ये उसी बुक में से लिया गया एक चैप्टर है, माय चाइल्डहुड। तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने बताया है अपने पूरे बचपन के बारे में। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को 1931 में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, छोटे से टाउन में जिसका नाम था रामेश्वरम। कहां है रामेश्वरम? है तमिलनाडु में। वो एक आइलैंड टाउन है। आइलैंड टाउन मींस क्योंकि वो सी के कोस्ट पे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। उनका जो घर था वो था मॉस्क स्ट्रीट में, यानी कि वहां एक फेमस मस्जिद है और उस मस्जिद वाली स्ट्रीट में ही उनका एक घर था। उनके पेरेंट्स का नाम था जैनुलब्दीन और आशियम्मा। तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके मदर और फादर जो थे वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, ना ही वो बहुत अमीर थे। वो बहुत ही मिडिल क्लास थे और वो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। बट फिर भी वो अपने फादर के बारे में बोलते हैं कि ऑल्दो वो कभी स्कूल नहीं गए, वो फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं ली, बट स्टिल वो बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति थे। विजडम मीन्स बुद्धि। तो वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थे और वो बहुत उदार थे। जेनरोसिटी मीन्स हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए वो तैयार रहते थे। और उनकी जो मदर थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी। वो फैमिली मेंबर्स से ज्यादा तो बाहर के लोगों को हमेशा खाना खिलाती थी रोज। तो इससे पता चलता है उनके पेरेंट्स हालांकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छे लोग थे। फिर कलाम अपने बारे में बताते हैं कि अब्दुल कलाम जो थे उनके बहुत सारे भाई बहन थे। वो वन थे ऑफ मेनी सिबलिंग्स। और अपने बारे में वो ये भी कहते हैं कि मैं एक शॉर्ट बॉय था, यानी मेरी हाइट बहुत छोटी थी और मेरे लुक्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ऑब्वियसली अब्दुल कलाम इज बीइंग मॉडेस्ट एंड हम्बल, इसलिए वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता था। और जैसे कि मैंने बताया वो रहते थे अपने एंसेस्ट्रल हाउस रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में। फिर वो बताते हैं कि उनका बचपन कैसा बीता। उन्होंने ये बताया कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर था, मटेरियली भी और इमोशनली भी। उनको कभी भी अपने बचपन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हालांकि वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे और उनके फादर बहुत डिसिप्लिनेरियन भी थे। वो कभी भी कोई भी लग्जरी प्रोवाइड नहीं करते थे, बट हाँ वो हमेशा नेसेसिटीज का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब फूड, मेडिसिन और जरूरत की जो चीजें होती हैं जैसे कपड़े वगैरह, उन चीजों की कमी वो नहीं आने देते थे। बट वो अपने बच्चों को बिगाड़ते भी नहीं थे फालतू की लग्जरीज प्रोवाइड करके। बट उनको इतनी कम चीजों में भी कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि उनके पास किसी भी चीज की कमी है। लाइक आई सेड, ना तो उनको किसी चीज की कभी कमी महसूस हुई और ना ही प्यार की। फिर अब्दुल कलाम बताते हैं अपनी फर्स्ट अर्निंग्स के बारे में कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पैसे कैसे कमाए। तो ये वक्त है 1939 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में शुरू हो चुका था और अब्दुल कलाम उस वक्त बहुत छोटी एज के थे, बहुत छोटे से बच्चे थे। तो उस वक्त अब्दुल कलाम लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था और उनको नहीं पता, बट किसी कारण से मार्केट में टैमरिन सीड्स यानी इमली के जो सीड्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई थी किसी कारण से। तो कलाम कहते हैं कि मैं जाता था इमली के सीड्स इकट्ठे करके उनको एक प्रोविजन स्टोर यानी कि एक ग्रोसरी स्टोर पे जाके बेच देता था और अपने पैसे उससे कमाता था। तो ये थी अब्दुल कलाम की फर्स्ट अर्निंग्स। उन्होंने सबसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने सबसे पहले पैसे कैसे कमाए। उन्होंने पैसे कमाए इमली के सीड्स बेच के। उनको अपनी फर्स्ट जॉब कैसे मिली? उनका कजन था शमसुद्दीन जो कि एक न्यूज़पेपर वेंडर था। अब क्या होता था कि वो हमेशा प्लेटफॉर्म पे जाता था और जो ट्रेन थी उसमें न्यूज़पेपर के बंडल्स आते थे, वो वहां से लेता था और डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमाता था। बट वर्ल्ड वॉर के टाइम
जो ट्रेन थी वो रामेश्वरम स्टेशन पे रुकना बंद हो गई और सीधा आगे के स्टेशन पे जाके चली जाती थी। तो अब शमसुद्दीन को टाइम ही नहीं मिलता था ट्रेन में जाके अपने न्यूज़पेपर के बंडल्स कलेक्ट करने का। तो अब क्या किया, जो लोग न्यूज़पेपर्स लेकर आते थे ट्रेन में, वो चलती ट्रेन से ही प्लेटफॉर्म पे बंडल्स फेंक देते थे, चलती ट्रेन से ही। तो ऑब्वियसली शमसुद्दीन को अब मुश्किल आने लगी, वो अकेला उन सब बंडल्स को कलेक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि ऑब्वियसली अब चलती ट्रेन से अगर कोई बंडल्स फेंकेगा तो वो सब एक ही जगह पे तो इकट्ठे नहीं होंगे, कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा। तो इसीलिए शमसुद्दीन ने अपने कजिन अब्दुल कलाम को उनकी फर्स्ट जॉब ऑफर की। उसने उनकी हेल्प मांगी और ऑब्वियसली ये थी अब्दुल कलाम की फर्स्ट जॉब। वो शमसुद्दीन को हेल्प करने लगे न्यूज़पेपर्स के बंडल्स कलेक्ट करने में, और उसको इसके बदले में शमसुद्दीन पे करते थे। तो ये थी उनकी फर्स्ट फॉर्मल जॉब। अब वो बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपनी कुछ क्वालिटीज के बारे में जो उन्होंने इनहेरिट की हैं अपने पेरेंट्स से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की है उनकी ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और उनकी मदर से उन्होंने इनहेरिट की है फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस। मीन्स दयालु होना, दया, और अच्छाई में बिलीव करना। फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में बिलीव करना, और डीप काइंडनेस, ये दो क्वालिटीज उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट की हैं। उसके बाद अब्दुल कलाम बात करते हैं अपने बचपन के फ्रेंड्स के बारे में। तो उनके तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक थे रामानंद शास्त्री, जो कि बेटे थे वहां के मंदिर के, रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के बेटे थे, हाई प्रीस्ट, यानी सबसे जो बड़े पुजारी होते हैं उनके वो बेटे थे। और बड़े होने के बाद अपने फादर की पोजीशन उन्होंने ले ली। अपने फादर के बाद वो खुद वहां के पुजारी यानी कि प्रीस्ट बन गए। जो उनके दूसरे फ्रेंड थे उनका नाम था अरविंदन। वो बड़े होके क्या बने, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर। वहां जो रामेश्वरम है वो एक पिलग्रिमेज प्लेस है, मतलब एक तीर्थ स्थान है, एक पिलग्रिम सेंटर है। वहां पे बहुत ज्यादा तीर्थयात्री हर साल आते हैं। तो अरविंदर का यही काम था कि जो पिलग्रिम्स आते थे, जो तीर्थयात्री आते थे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करने का काम था। उनका तीसरा फ्रेंड था शिव प्रकाशन। अब शिव प्रकाशन जो थे वो बड़े होके क्या बने, एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने रेलवेज में। जो रेलवेज में आपने देखा ही होगा, जब ट्रैवल करते हैं तो पैक्ड फूड मिलता है, तो उस चीज के वो कॉन्ट्रैक्टर बने। पैक्ड फूड वो रेलवेज में प्रोवाइड कराते थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे और तीनों ही हिंदू थे। हालांकि अब्दुल कलाम खुद एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उनके तीनों जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो थे हिंदूज। इसी से पता चलता है कि जो रामेश्वरम का जो एनवायरमेंट था, उस जगह का जो माहौल था, वो बहुत ही ज्यादा सेक्युलर था। वहां रहने वाले लोग बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे रिलीजन के बेसिस पे। हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे के फेस्टिवल्स भी बड़े चाव से सेलिब्रेट करते थे। और अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर रात को उनको प्रॉफिट मोहम्मद की भी कहानियां सुनाती थी और रामायण की भी स्टोरीज उनको सुनाती थी। तो इससे पता चलता है कि उनके जो बड़े थे वो उनको ऐसे ही संस्कार देते थे कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और लाइक आई सेड, बहुत सेक्युलर माहौल था, बिल्कुल भी हिंदूज और मुस्लिम्स में कोई भी रिफ्ट, कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जो अब्दुल कलाम अपनी अपने चैप्टर में लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जब वो छोटे बच्चे थे और एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके स्कूल में एक दिन एक नया टीचर आया। वो नया टीचर काफी यंग था और जब उस टीचर ने क्लास में देखा कि सब बच्चे हिंदू हैं और सिर्फ अब्दुल कलाम ही है जिन्होंने अपने सर पे एक टोपी पहन रखी है, जिससे पता चला यंग टीचर को कि वो लड़का हिंदू नहीं है बल्कि वो मुस्लिम है। तो ये जो टीचर था वो काफी डिस्क्रिमिनेट करता था हिंदूज और मुस्लिम्स में। तो उस नए टीचर ने क्या किया, अब्दुल कलाम से बोला कि तुम खड़े हो जाओ और लास्ट में जाके कोने में अकेले बैठो। अब अब्दुल कलाम बहुत ही छोटे थे, वो कुछ कह नहीं पाए। वो चुपचाप उठे और लास्ट में जाके एक कॉर्नर में बैठ गए। पर अब्दुल कलाम ये भी बताते हैं कि जब उनके साथ ये बिहेवियर किया गया तब उनकी क्लास के सब बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हुए।
वो सब छोटे बच्चे थे, वो अपने टीचर को कुछ बोल तो नहीं पाए, उनको जवाब तो नहीं दे पाए, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशंस से ही पता चल रहा था कि किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। सब बहुत ही ज़्यादा उदास थे। इनफैक्ट वो बताते हैं कि उनका जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो तो रोने ही लगा वहाँ पे। तो ये जो इंसिडेंट था अब्दुल कलाम के ऊपर, मतलब एक बहुत ही इमोशनल चीज़ थी कि उनके दोस्त को इतना बुरा लगा कि वो रोने लगा। तो क्या हुआ कि बच्चों ने टीचर से तो कुछ नहीं कहा, बट घर जाके अपने पेरेंट्स को सब चीज़ बता दी, अब्दुल कलाम ने भी और उनके दोस्तों ने भी। तो रामानंद शास्त्री के जो फादर थे, जो कि प्रीस्ट थे, पुजारी थे मंदिर में, उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस टीचर को बुलाया और उसको बहुत ज़्यादा डांटा। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उसको कहा कि आप टीचर हो, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ना कि उनको रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना, एक दूसरे से भेदभाव करना सिखाना। तो उनके फादर ने उस टीचर को साफ बोल दिया कि आपको कलाम से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हम आपको निकलवा देंगे। तो टीचर जो था उसने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगी और वो टीचर सुधर भी गया, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और उस दिन के बाद उसने कभी भी कलाम के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया। इसके बाद कलाम बताते एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में। उनके एक साइंस टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अब जो वो टीचर थे उनके बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थे अब्दुल कलाम, वो बहुत उनको पसंद करते थे। और एक दिन और वो ये भी बोलते थे कि अब्दुल कलाम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होके एक दिन कुछ बड़ा करोगे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके टीचर ने कलाम को बुलाया अपने घर लंच पे, इनवाइट किया। और कलाम जब उनके घर गए तो ऑब्वियसली उन्होंने सर पे टोपी पहनी थी। जो टीचर की वाइफ थी वो समझ गई कि एक मुस्लिम लड़का है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उसने बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोलना शुरू किया अपने हस्बैंड के सामने। और इनफैक्ट उसने उसको खाना सर्व करने से भी मना कर दिया कि मैं अपनी किचन में एक मुस्लिम लड़के को आना अलाउ नहीं करूंगी और इसको खाना भी अपने हाथों से नहीं डालूंगी। ऑब्वियसली वो पुराने ज़माने की थी, उनके जो विचार थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, बट उनके टीचर ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया और अपनी वाइफ को उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ को इंसल्ट नहीं करना चाहते थे किसी के सामने, लेकिन उन्होंने कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व किया। और जब कलाम जाने लगे अपने घर वापस, तब उन्होंने कलाम को फिर से इनवाइट किया कि अगले संडे भी तुम मेरे घर जरूर आना। तो कलाम अब अपने टीचर को मना भी नहीं कर पाए और काफी कंफ्यूज हो गए क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहते थे। वो समझ गए थे कि टीचर की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरा उनके घर में आना। तो वो एकदम कंफ्यूज से हो गए कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो जो टीचर थे वो पूरी बात समझ गए और उस वक्त उन्होंने कलाम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाई। उन्होंने बोला कि ऐसे लोग सोसाइटी में हमेशा मिलेंगे, तो अगर तुम ऐसी सिचुएशंस से भागोगे, इनको अवॉइड करोगे, तो तुम कभी भी लोगों को नहीं चेंज कर पाओगे, उनकी मेंटालिटी को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना चाहिए और इनसे भागना नहीं चाहिए। तो कलाम ने अपने टीचर की बात मानी और अगले वीक भी वो ना चाहते हुए भी, बट अपने टीचर को वो मना नहीं करना चाहते थे, वो उनके घर में गए। और तब एकदम से वो सरप्राइज्ड रह गए उनकी वाइफ का बिहेवियर देख के। उनकी वाइफ का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस दफा ना सिर्फ उन्होंने कलाम को अपनी किचन में आना अलाउ किया, बट बहुत प्यार से उनको खुद खाना भी सर्व किया। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि जो टीचर थे उन्होंने अब्दुल कलाम के सामने तो अपनी वाइफ को नहीं बोला क्योंकि उस वक्त वो शायद इंसल्टेड फील करती और अपनी गलती नहीं मानती, बट कलाम के जाने के बाद ज़रूर उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया होगा। यही वजह है कि उनको अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था कलाम की लाइफ में। उसके बाद आखिरी पार्ट में इस चैप्टर के कलाम बताते हैं कि कैसे उन्होंने रामेश्वरम छोड़ा। अब रामेश्वरम अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते थे साइंस में, वो साइंस पढ़ना चाहते थे, आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, बट रामेश्वरम एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो कलाम चाहते थे रामनाथपुरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना। जब उन्होंने अपना ये प्लान अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया तो दोनों के ही रिएक्शंस काफ़ी अलग थे।
उनकी जो मदर थी वो काफ़ी हेजिटेंट थी, वो नहीं चाहती थी कलाम को बाहर भेजना अकेले, क्योंकि उनकी मदर के लिए कलाम अभी भी एक छोटे से बच्चे थे। उनको कलाम की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि वो कैसे रहेंगे अकेले, कैसे अपना ध्यान रखेंगे। बट उनके जो फादर थे उन्होंने कलाम के इस डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और अपनी वाइफ को भी समझाया कि हमें कलाम को रोकना नहीं चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, खलील जिब्रान की एक कोट बताई कि जो बर्ड्स हैं, जो सीगल है, वो भी अपने नेस्ट को छोड़ के आसमान में उड़ता है, तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाता है। एक बर्ड भी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के सहारे पे नहीं जी सकता। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपने बर्ड को छोड़ के जाना पड़ता है और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, यानी कि अपने लिए खुद खाना ढूंढने जाना पड़ता है। तो जब बर्ड्स भी अपना नेस्ट छोड़ के खुले आसमान में उड़ते हैं, तो व्हाई नॉट अब्दुल कलाम। हमारे बच्चे हमारे हैं, जस्ट बिकॉज उनको हमने पैदा किया है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनकी इच्छाओं को मार दें। उनकी लाइफ है तो उनको हमें ये राइट देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से जी सकें। तो ऐसा होने के बाद उनकी मदर भी मान गई और फिर आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्दुल कलाम चले गए रामनाथपुरम में। सो दिस इज इट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि मैंने अपलोड कर दिया है वो भी ज़रूर सुने, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने पेपर में आंसर्स लिखने में, क्योंकि आफ्टर ऑल इंग्लिश का पेपर आपको लिखना तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।